माँ, पापा जिंदा नहीं है तो आप हर साल करवा चौथ का व्रत किसके लिए रखते हो? और ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र क्यों? मेरे मरने के बाद तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जाके खा ले। मुझे मीरा अपनी माँ के साथ भोपाल में रहती थी। मीरा ने कभी अपने पिता को नहीं देखा था। माँ ने उसे बताया था कि उसके पैदा होने के कुछ वक्त बाद ही उनकी मौत हो गई थी। लेकिन मीरा जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसने देखा कि उसकी माँ एक विधवा की तरह नहीं, बल्कि एक सुहागन की तरह रहती है। उसने इस बारे में अपनी माँ से कई बार पूछा। वो हमेशा उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके चुप करा देती। जब मीरा 18 साल की हो गई तो उसकी माँ ने कहा, मैं नहीं चाहती कि तू अपने कॉलेज की पढ़ाई यहाँ भोपाल से करे। मैंने तेरा एडमिशन इंदौर के कॉलेज में करवा दिया है। माँ, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। आप क्यों मुझे अपने आप से दूर कर रहे हो? मीरा की माँ के लिए भी ये आसान नहीं था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उन्होंने मीरा को खुद से दूर शहर में पढ़ने भेज दिया। मीरा आधे मन से इंदौर आ तो गई, लेकिन वो माँ को रोज खत लिखती और उसकी माँ का जवाब भी तुरंत आ जाता। एक दिन मीरा की माँ ने उसे खत में लिखा, मीरा, इस बार जब तू भोपाल आएगी तो तुझे तेरे पिता से जुड़ा राज बता दूंगी। मीरा से रहा नहीं गया और एक दिन माँ को बिना बताए उन्हें सरप्राइज देने वो भोपाल पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचकर उसे कुछ ऐसा पता चला जिससे उसके होश उड़ गए। मीरा, कैसी बेटी हो तुम? क्या हुआ आंटी? तुम्हारी माँ को गुजरे हुए 3 महीने हो गए और तुम अब आ रही हो? ऐसी औलाद से तो औलाद ना होना बेहतर। नहीं आंटी, माँ तो मुझे 3 महीने से। अगर मीरा की माँ की मौत 3 महीने पहले हो गई थी तो इतने महीनों से उसे खत कौन लिख रहा था? मीरा के पिता से जुड़ा हुआ आखिर वो कौन सा राज था जो मीरा की माँ उसे बताना चाहती थी? और क्या कारण था कि मीरा की माँ ने उसे खुद से दूर पढ़ने भेज दिया था? यहाँ पे बस इतना ही। आगे सुनना है तो अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।